जिसका डर था वही हुआ। सोचिए, इंडिया गठबंधन ने एक लिस्ट जारी की है और उसमें 14 पत्रकार हैं जिनके कार्यक्रमों में नहीं जाना है, और साथ में 3-4 चैनल भी है जिनकी लिस्ट जारी की गई है। और ये सारे के सारे लिस्ट बताऊंगा, और ये कौन लोग हैं पत्रकार, वो सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले जो आईपी सिंह का ये ट्वीट है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। 4 वो चैनल हैं, रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी जिसका संपादक है, टाइम्स नाउ नबिका कुमार जिसका संपादक है, सुदर्शन न्यूज सुहज चौहान के, और दूरदर्शन। इन 4 चैनलों का बायकॉट करने का फैसला किया है। लेकिन असली खबर है 14 एंकर। वो 14 एंकर हैं जिसको इन लोगों ने बॉयकॉट करने का फैसला किया है। इन एंकरों में क्या खासियत है वो मैं बताऊंगा। अमन चोपड़ा ब्राह्मण समाज से आते हैं, अपर कास्ट हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, और ये टीवी 18 जो मुकेश अंबानी का चैनल है उसके एंकर हैं। इन पर एक बार एफआईआर भी हुआ था। प्राची प्रासर ये ब्राह्मण समाज से हैं, ये भी एंकर है, सबसे ज़्यादा आज तक के इसमें एंकर हैं। रूबिका लियाकत आप सब जानते हैं, अशराफ मुसलमान हैं, अब चैनल में हैं, जो एक बड़ा चैनल है। चित्रा त्रिपाठी आप सब जानते हैं, इनको ब्राह्मण समाज से हैं। सुधीर चौधरी इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन ये किसान कम्युनिटी से हैं, किसान समाज से हैं, जाट समाज से हैं। अमीश देवगन, तो चलिए इनको बहुजन मान लेते हैं, ओबीसी भी मान लेते हैं। सुधीर चौधरी को अमीश देवगन ब्राह्मण समाज से हैं। अर्नब गोस्वामी ब्राह्मण समाज से हैं, चैनल का नाम है टाइम्स नाउ। सुधीर चौधरी आज तक, चित्रा त्रिपाठी आज तक, उसका नबिका कुमार ये भी सवर्ण समाज से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, टाइम्स नाउ है इनका चैनल। आनंद नरसिम्हन ये देखिए, ये अंग्रेजी चैनल के हैं। गौरव सावंत ब्राह्मण समाज से आज तक के। अदिति त्यागी ये सुने कोई पहले जी में थी, अब कोई और चैनल चली गई हैं। सुशांत सिन्हा ये भी सवर्ण समाज से हैं। और अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज में ये भी सवर्ण समाज से हैं। शिव अरुण ये भी आज तक के हैं। तो आज तक के लगभग मेरी जानकारी में जो है चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, और उसके बाद देखिए इसमें लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो नहीं हैं, चाहे तो ये वो नाम हैं जिनके शो में नहीं जाने का फैसला किया है। लेकिन इसमें अंजना ओम कश्यप का नाम नहीं है, दीपक चौरसिया का नाम नहीं। उन दोनों के शो में ये लोग जाएंगे। अंजना ओम कश्यप जो है वो आज तक की एंकर हैं, दीपक चौरसिया जी न्यूज में है। वहीं जो ओबीसी के एंकर है, दीपक चौरसिया ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये स्थिति है, ये तमाम खबरें हैं जिसको लेकर तमाम तरह की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी है, और लोग लिख रहे हैं 14 कुल नफरती स्लीपर सेल टीवी एंकरों का इंडिया गठबंधन ने बायकॉट करने का फैसला लिया है। इनके मुर्गे लड़ाओ कार्यक्रम अब शांत हो जाएंगे। इनको जनता का न व्यू मिलेगा न टीआरपी प्रचार। हम मोदी से पहले मीडिया से लड़ना था और हमने अपनी लड़ाई छेड़ दी है। सोचिए, रवीश कुमार ने भी ये लाइन कही थी, हम लोग भी कह रहे थे कि विपक्ष को सबसे पहले मीडिया से लड़ना होगा, और कोई नाम छूट तो नहीं गया है। तो सोचिए, अमन चोपड़ा, प्राची प्रासर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नबिका कुमार, आनंद नरसिम्हन, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, शिव अरुण, ये वो पत्रकार हैं, ये वो एंकर हैं जिनकी शो में इन लोगों ने जाने से मना कर दिया है। और इनकी तस्वीरें देख लीजिए, अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे तो ये तस्वीरें जो हैं, अजीत पटेल ने विपक्ष के 14 स्लीपर सेल को पकड़ लिया। इस तरह के जो हैं वो समर्थक जो हैं उनके तस्वीरें ये देखिए, अमन चोपड़ा, प्राची प्राशर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नबिका कुमार, आनंद नरसिम्हन, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, और ये है शिव अरुण। तो ये तमाम पत्रकार हैं जिसमें आज तक के सबसे ज़्यादा पत्रकार हैं, और इन्होंने तय कर लिया। प्रदीप नरवाल ने ये ट्वीट किया है, और सब लोग, सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए जनता अब किस तरह का रिस्पॉन्ड करेगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। इन लोगों ने तय कर लिया है कि इन चैनलों पर हम लोग नहीं जाएंगे। उमा अर्चना ने ये ट्वीट किया है,
बहुत भड़क कर आज पलटवार के रूप में आज का प्राइम टाइम इसी पर हुआ करे। तो ये वो तमाम एंकर्स हैं जिसमें अंजना ओम कश्यप का सम्मान बढ़ा है, उनके चैनल, उनका थोड़ा डाइवर्सिटी आई है उनके सवालों में, वो बच गई हैं। दीपक चौरसिया बच गए हैं इस लिस्ट में। और ये वो 14 एंकर हैं। सोचिए, इंडिया गठबंधन में 13 कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और 14 लोगों को इस तरह से इन्होंने लिस्ट बनाया है। तो ये वो 14 एंकर हैं, ज़्यादातर सवर्ण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। इनको बायकॉट करने का फैसला किया और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये आज खबर चल रही है। एक शख्स ने बहुत अच्छा थ्रेड लिखा है, मैं चाहता हूँ आपको पढ़ के सुनाऊं कि हिटलर के समय कैसे मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। आप इसको भारत से जोड़ के ना देखें। वॉक्स एफेंजर, जनता का रिसीवर। रेडियो का आविष्कार 1874 में हो गया था। मार्कोनी को 1909 में नोबेल प्राइज भी मिल गया, मगर यह महंगी तकनीक थी, गुप्त थी। पहले विश्व युद्ध तक रेडियो फौजी संचार का माध्यम था। ये मनीष सिंह ने ट्वीट लिखा है। पर 1920 के बाद इसका उपयोग नागरिक संप्रेषण के लिए होने लगा। संप्रेषण मतलब होता है बातचीत। तो रेडियो स्टेशन बनने लगे। रेडियो अमीरों की शान हुआ, वैसे ही जैसे रामायण युग में हमारे मोहल्ले में टीवी वाले घर की शान ऊंची होती थी। तो 1933 में हिटलर जी सत्ता में आ गए और इसी साल लॉन्च हुआ वॉक्स एफेंजर। हिटलर जी बड़े साइंटिफिक और इनोवेटिव जीव थे। ईमेल और पोलराइड कैमरे वाली गप तो नहीं मारी, मगर किसी उद्योगपति के पर्सनल प्लेन से जर्मनी नाप कर एक ही दिन में 4-4 चुनावी रैली वाले वे विश्व के प्रथम जन नेता अवश्य थे। हिटलर साहब की वाक कला अद्भुत थी, विकट सम्मोहक, बस यूं ही समझिए कि मोजार्ट की सिम्फनी। हिटलर के भाषण धीमी, गंभीर, सॉफ्ट आवाज के साथ शुरू होते, समा बांधता, मुद्रा, भाव, भंगिमा कठोर होती जाती, आवाज तीखी, ऊंची और ऊंची और ऊंची होती जाती, कभी गिरती, नर्म होती, फिर उठती। शब्द और भाव गहरे, मजबूत। भाषण आगे बढ़ता और फिर चीखता हुआ, छाती पीटता, मुट्ठियां उछालता हिटलर। सुनने वाले के दिलों को अपनी आवाज के साथ गर्व, हर्ष, उम्मीद, जीत, श्रेष्ठता, ताकत और नफरत की ओर ले जाता। और अंत धीमी, नरम शांति की मांग करती एक धमकी से खत्म करता। लोग मुंह बाए सुनते। मेरी लाइन नहीं है, मनीष सिंह ने लिखा है। खत्म हो गई भाई, बजाओ तालियां। नाजी आइडियोलॉजी, हिटलर के शब्द हर घर तक पहुंचाने जरूरी थे। बाइबिल की जगह मीन केफ हर घर, लाइब्रेरी, पब्लिक प्लेस पर रखा जाना अनिवार्य था। मगर सबसे शानदार औजार तो वॉक्स एफेंजर था, यानी जनता का रेडियो, जनता का रिसीवर। इस पर जनता नाजिज्म को रिसीव करती सुबह शाम दिन रात। इसकी खासियत थी कि सस्ता था, अफोर्डेबल था। गरीब, कामगार, मजदूर, किसान एक सस्ता रेडियो पाकर आह्लादित था। ठीक वैसे ही जैसे आपका सस्ता मोबाइल और सस्ता डेटा पाकर पगला गए हैं। तो घर घर में आया रेडियो, जो ज़्यादातर वक्त चलता रहता। काम करती गृहिणी, खेत काटता मजदूर, कारखाने फ्लोर पर, होटल के कमरे और रिसेप्शन पर गाने आते, नाटक आते, खबरें आती, सेलिब्रिटीज से उद्घोषक की बात होती। मनोरंजन और जानकारी का जबरदस्त खजाना। लेकिन कैसा मनोरंजन, कैसी जानकारी? वही जो गोएबल्स ने तय किया। गोएबल्स उसका संचार मंत्री था। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिसे प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री कहा जाता, तय करती कि जर्मन क्या सुनेगा, कैसे। इतिहास के कार्यक्रम होते, बताया जाता कि किस तरह ज्यूस ने हमारे महान जर्मन देश को धोखा दिया। विज्ञान के कार्यक्रम होते, बताते कि कैसे जर्मनी की दुनिया में सबसे एडवांस हो गया है। धर्म के कार्यक्रम होते, बताया जाता कि किस तरह कम्युनिस्ट धर्म के खिलाफ हैं। विदेशी मामलों पर जानकारी दी जाती, बताते किस तरह से चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और दूसरे इलाके में जर्मन जाति पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी भूमिका थी चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड की। इसके अलावा हिटलर के भाषण, उसकी वीरता, संघर्ष और महानता के किस्से तो हर जगह थे ही। रेडियो ने 4 साल में जर्मन्स को एक ऐसी मन स्थिति में ला दिया जिसमें उन्हें लगने लगा कि वे विश्व में श्रेष्ठतम जाति हैं जो राज करने को बनी हैं। मगर आज तक उस पर सारी दुनिया ने अत्याचार किया है। उसे देश के भीतर यहूदियों ने धोखा दिया है। बस जर्मन जाग गए तो सारी दुनिया से पर भारी पड़ सकते हैं। युद्ध के दौरान जर्मन जनता को अंत तक अपनी जीत का यकीन था, इसलिए कि रेडियो बता रहा था। सोचिए, हिटलर लगातार हार रहा था, लेकिन रेडियो बता रहा था कि वो जीत रहे हैं, तब तक जब तक जर्मनी बर्बाद न हो गया। राजधानी में अचानक रूसी फौज का घुसना,
बर्लिन वासियों के लिए शॉकिंग था। रेडियो बता रहा था कि हिटलर अपने चमत्कार से बाजी पलट रहा है। सोचिए, हार तय हो गई थी, उसके बाद भी रेडियो क्या बता रहा था। क्या ताकत है रेडियो और टीवी में। अपनी श्रेष्ठता और हिटलर पर भरोसे की अफीम में कभी हार और उसके परिणामों पर जर्मन्स ने विचार ही नहीं किया था। देश खत्म हो चुका है, उन्हें पता नहीं था। तो जब सोवियत फौजें उसके बंकर से कुछ किलोमीटर दूर थी, हिटलर जी ने गोएबल्स को अपना वारिस घोषित किया। रेडियो राजा ने रेडियो मंत्रियों को कुर्सी देकर रेडियो पर अपनी आस्था जताई और आत्महत्या कर ली। हिटलर आत्महत्या वो नहीं रहे। नए चांसलर श्री गोएबल्स जी के रेडियो स्टेशन नष्ट हो चुके थे। जनता के रिसीवर पर मन की बातें सुनाने वाला देश खंडर हो चुका था। हिटलर की कुर्सी पर 20 घंटे बैठने के बाद गोएबल्स ने अपने 6 छोटे बच्चों को जहर देकर मारा, फिर बीवी को शूट किया, फिर खुद को। जनता का रिसीवर, मौत और बर्बादी का रिसीवर। चेक कीजिए, एक पीस आपके घर में तो नहीं है। अरे हाँ, आजकल उसे टीवी कहते हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्ड आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। 99.99% लोग सोशल मीडिया देखेंगे तो कह रहे हैं कि ये 14 एंकर का बॉयकॉट देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये नफरत फैलाते हैं। इनका काम जनता से नहीं, सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाना है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? मैं बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया ना होता तो सोचिए क्या होता। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जितनी एंकर्स हैं उसमें संजोग देखिए कि एक किसान कम्युनिटी से हैं, जाट समाज से सुधीर चौधरी, बाकी सब के सब सवर्ण समाज के पत्रकार हैं। SC ST OBC की इक्का दुक्का दीपक चौरसिया इस लिस्ट में नहीं है। एक यादव जी एंकर हैं जी न्यूज़ पर, वो भी नहीं है। बाकी तो टीवी में है ही नहीं, संपादक तो कोई है ही नहीं। सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं ही नहीं। और मुस्लिम समाज के 1-2 एंकर हैं। सईद अंसारी को बुलेटिन नहीं मिलता है, नौकरी की मजबूरी है। और 1-2 और नाम है जो छूट गए हैं, इसलिए किसी ने लिखा है कि और कुछ एंकर्स के इसमें नाम होने चाहिए थे। आप लोग इसमें और कौन से एंकर के नाम देखना चाहते हैं कि आपको लगता है कि भारत के पत्रकार ईमानदार नहीं हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने लिस्ट बनाई है उनकी समझ सिर्फ इतनी है कि ये लोग सरकार के समर्थक है। सच्चाई ये है कि ये लोग सरकार के समर्थक ही नहीं हैं, इनकी विचारधारा की सरकार है। ये लोग RSS की विचारधारा से प्रेरित हैं, सवर्ण समाज से हैं, ये कास्टिस्ट एंकर हैं। इस देश में टेलीविज़न की स्थिति तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक वहाँ डाइवर्सिटी नहीं होगी। अगर SC ST OBC के एंकर नहीं होंगे, सोचिए 1-2 OBC के एंकर बच गए। जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक मीडिया की यही हालत रहेगी। इसलिए मैल्कम ने कहा है कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। क्या 2024 में इसका विपक्षी दलों को फ़ायदा मिलेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, लेकिन रेटिंग तो घट जाएगी इन चैनलों को, और बहुजन समाज को देखना बंद कर देना चाहिए। अब वैसे भी इन तमाम एंकरों के शो में तो जाएंगे नहीं, तो टीवी वाले अब दूसरे एंकर रखेंगे, वहाँ आप जाएंगे तो फिर फ़ायदा वही हुआ। लेकिन ये वो तमाम बड़े एंकर हैं जिनके कब्जे में टीवी है, मेन शोज है। सोचिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, जिन्होंने जाति बनाई। सोचिए, अब इससे कल्पना कीजिए, जब पत्रकार जातिवादी हो सकता है तो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे पत्रकार घोर ईमानदार हैं। जब गड़बड़ी, कोई गैर बीजेपी, गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हो, PM हो, गैर बीजेपी वाला राज्य हो। अभी जो एक भीषण हादसा हुआ है बिहार में, उस पर खाल खींच दी जाएगी बिहार सरकार की, और ये भी नहीं बताया जाएगा कि पिछले 15 साल लगभग नीतीश जी की जो सरकार है उसमें 15-18 साल बीजेपी सत्ता के साथ रही है। मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।